how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we have to start our fourth chapter of class 7, which is about acid, bases, and salt. It's a very interesting topic. So, let's begin our chapter. See, students, कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि लेमन, टोमेटो, करी, विनेगर, रॉ मैंगो, ये सब टेस्ट में कैसे होते हैं? साफ, खट्टे होते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव एसिड्स इन देम. तो जितनी भी खट्टी चीजें होंगी, सार इन टेस्ट होंगी, दे ऑल हैव एसिड्स प्रेजेंट इन देम, राइट? तो ये जो वर्ड एसिड है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, एक है जिसका मीनिंग होता है सार. दैट मीन्स सारनेस, यानी कि खट्टापन क्या है? सभी एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, राइट? चलो. Now some acids are harmful and highly corrosive in nature. On the other hand, some acids are useful to us. अब कुछ एसिड्स तो काफी हार्मफुल होते हैं, यानी कि काफी कॉरोसिव नेचर के होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एसिड्स भी हैं जो काफी यूजफुल हैं हमारे लिए. ठीक है, तो जनरली एसिड्स क्या हैं? सार इन टेस्ट होते हैं. जबकि वहीं अगर बात करें कुछ सब्सटेंसेस की, जैसे कि बेकिंग सोडा, सोप, ये बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं, बिकॉज दीज कंटेन बेसिस, क्योंकि इनमें बेसिस होते हैं. राइट, दैट मीन्स व्हाट, कि जो एसिड्स होंगे वो सार इन टेस्ट होंगे, अब बेसिस विल बी बिटर इन टेस्ट, राइट? सो दे हैव गिवन सब सब्सटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और जिनमें एसिड्स या बेसिस होते हैं. दिस इज टॉफी, टैमरिंड, मैंगो, लेमन, इन सभी में तो आपके क्या प्रेजेंट होता है? एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट एंटासिड एंड बेकिंग सोडा, तो ये इनमें क्या प्रेजेंट होगा? बेसिस प्रेजेंट होगा. चलो, नाउ first of all, we have to talk about acids. So the substances that contain acids are called acidic substances. अब वो चीजें जिनके अंदर acids present होंगे, वो चीजों को acidic substances कहा जाएगा. ठीक है, अब different types के acid present होते हैं different substances में. कुछ acids के name आपको given है जो different food items में होते हैं और हम उनको खाते हैं, and they are not harmful to us. Okay, they are edible acids. See, जैसे कि lemon में होता है citric acid. मेलिक एसिड किसमें होता है? अनराइप ग्रीन एप्पल, जो ग्रीन कलर के एप्पल नहीं आते जो अनराइप होते हैं, कच्चे होते हैं, उसमें आपका मेलिक एसिड होता है. टार्ट्रिक एसिड इज देयर इन टेमरिन, ऑक्सैलिक एसिड इज देयर इन टोमेटो एंड स्पिनच, टैनिक एसिड इन टी, अमीनो एसिड इन प्रोटीन, एसिटिक एसिड इन विनेगर एंड लैक्टिक एसिड इन कर्ड, सार, मिल्क एंड ऑल. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन. See, these acids that you see in the table given are naturally occurring acid. They are also known as organic acid. These organic acids are generally weak or mild acid. They are another type of acid that are stronger than the natural acid. These acids are obtained from minerals, so they are called mineral acid, also known as organic acids. So you will find these acids in a chemistry laboratory. These acids are used in many industrial processes. They are prepared on a large scale for commercial purposes. तो क्या बोल रहे हैं कि जितने भी अभी हमने पहले एसिड्स पढ़े उस टेबल में, वो सारे के सारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, यानी कि नेचर में खुद से अकर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं. ये काफी वीक और काफी माइल्ड एसिड्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम खा लेते हैं तो ये हमका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता. लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ठीक है, उनका काफी हार्मफुल इफेक्ट होता है और वो नेचुरली अकर नहीं करते हैं. उनको लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है और इन्हें प्रिपेयर किया जाता है बाय द यूज ऑफ सम मिनरल्स. इसीलिए इनको हम मिनरल या नॉन ऑर्गेनिक एसिड्स भी या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं. केमिस्ट्री लैबोरेटरीज में आपको इजीली मिलेंगे, वहां इन्हें बनाया जाता है और फिर इनका यूज किया जाता है काफी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए. ठीक है, काफी बड़े स्केल पर इन्हें प्रिपेयर किया जाता है फॉर द कॉमर्शियल पर्पस. राइट, चलो. अब जितने भी एसिड्स होते हैं दे कंटेन हाइड्रोजन एटम्स. सभी एसिड्स के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन के एटम्स होंगे. अब कुछ एसिड्स के आपको केमिकल फॉर्मूले गिवन है और ये सारे एसिड्स आपके कौन से एसिड्स हैं? मिनरल एसिड्स हैं. आइदर यू विल कॉल देम मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड. क्या बोला जाएगा इन्हें? इनऑर्गेनिक एसिड्स. सी, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl. नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज H2SO4. नाइट्रिक एसिड इज HNO3. कार्बोनिक एसिड H2CO3 and acetic acid is CH3COH. Okay,
चलो, सो दैट मीन्स व्हाट, ये सारे के सारे आपके कौन से एसिड है, मिनरल एसिड्स हैं, और सभी में अगर आप देखो तो क्या है, आपके H हाइड्रोजन के एटम जरूर प्रेजेंट है, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एटम्स। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व है उतना उसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा। इसको मेजर किया जाता है इन मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ एसिड सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, पार्ट्स या पर मिलियन और परसेंटेज में। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रेशियो है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है। एक सोल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट है उसका जो रेशियो होगा उसको बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। अब नाउ वी कम टू प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। एसिड का प्रिपरेशन कैसे है, कैसे बनाया जाता है, तो एसिड्स को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स से इनको बनाया जाता है 2 स्टेजेस में। जैसे कि सबसे पहले जितने भी नॉन मेटल्स है सच एज कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, इन सबको ऑक्सीडाइज किया जाता है जब इनको एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे। उसके बाद जो इन नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स होती हैं ये आपकी सारी एसिडिक नेचर की होती है, यानी कि फिर जब आप इन्हें क्या वाटर के साथ प्रोड्यूस करोगे तो ये एक्वस सोल्यूशन बना लेती है और ये एसिडिक मीडियम में आ जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको प्रिपेयर किया जाता है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड को डिसॉल्व करके वाटर के अंदर। यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को कंबाइन करेंगे किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले जितने भी केमिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है दे पोजेस सम कॉमन यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सब में कुछ कॉमन यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो अब पहले बात करेंगे हम एसिड्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले सार टेस्ट, कैसा टेस्ट होता है इनका, सार। तो एसिड्स का अभी ने पढ़ा था, जितने भी एसिड्स होंगे सबका एक सबसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि दे ऑल आर सार इन टेस्ट। एग्जांपल, the sources in lemon juice and vinegar is due to the presence of citric acid respectively. लेमन जूस है, विनेगर है, इनका जो सार टेस्ट होता है किसकी वजह से, सिट्रिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है इस वजह से। दूसरी प्रॉपर्टी एसिड्स की है कि वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ज्यादातर एसिड्स आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि जब आप उन्हें डिसॉल्व करोगे ये एसिडिक सॉल्यूशंस बना लेते हैं और ये एसिडिक सॉल्यूशंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। नेक्स्ट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वही है कि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, और ये इजीली मूव करते हैं इन द सॉल्यूशन, और यही है जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। नेक्स्ट इज एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड का काम होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना, यानी कि एसिड्स को आप टेस्ट कर सकते हो किसकी हेल्प से, इंडिकेटर की हेल्प से। अब इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो डिफरेंट कलर देगा एसिड सॉल्यूशन में, और बेसिक में डालोगे तो बेसिक सॉल्यूशन देगा। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये चीज डिटरमाइन कर सकते हो कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अब उन्हीं इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर होता है लिटमस। लिटमस क्या करता है, लिटमस में अगर आप कोई एसिड सब्सटेंस को डालोगे तो एसिडिक सब्सटेंस होने की वजह से लिटमस का कलर जो ब्लू होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। ओके, नाउ एसिड्स हैव pH लेस देन 7। जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनका जो pH लेवल होता है दैट इज लेस देन 7। तो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू अदर। pH स्केल होता है जिसको मेजर करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है एज कंपेयर टू अदर। डिग्री ऑफ एसिडिटी या डिग्री ऑफ बेसिसिटी को मेजर किया जाता है बाय यूजिंग अ pH स्केल। ओके, इसकी रेंज होती है फ्रॉम 0 to 40। तो ये एक तरीके का स्पेशल स्केल है ना, जो बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग कोई भी एसिडिक सोल्यूशन है या कितना स्ट्रॉन्ग कोई भी बेसिक सोल्यूशन है। इसकी रेंज अभी बताई 0 to 14 होती है। तो जितने भी सोल्यूशंस जिनका pH उस स्केल पर क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा, वो सारे एसिडिक होंगे। जितना ज्यादा pH की वैल्यू नीचे होगी 7 से उतनी ज्यादा ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। नाउ दे आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स क्या होता है, इनका नेचर कोरोसिव होता है, यानी कि ये मेटल्स को कोरोड कर देते हैं जैसे कि आयरन एंड एल्यूमिनियम को, इसलिए इनको ग्लास बॉटल्स के अंदर रखा जाता है। नाइट्रिक एसिड है उसको जनरली हम डार्क ब्राउन बॉटल्स के अंदर रखते हैं बिकॉज इसका जो डिकम्पोजिशन है ना, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में ये डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको डार्क ब्राउन बॉटल में रखा जाता है सो दैट सनलाइट इसके अंदर एंटर ना कर सके।
Next is depending upon the amount of water present in it, acids can be either dilute or concentrated. अब कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें डिसॉल्व किया गया है, इस बेसिस पर एसिड्स आपके डाइल्यूट भी हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकते हैं। अगर वाटर की अमाउंट ज्यादा है एसिड के अंदर तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा, और अगर वाटर का अमाउंट कम है, एसिड अमाउंट ज्यादा है, दैट विल बी नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस it is called concentrated acid. Now acid cause burn on skin, so they should be handled carefully. Acids क्या होते हैं, वो burn वगैरह भी, जो आपके ज्यादातर मिनरल एसिड जितने भी होते हैं, ये आपके बर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन योर बॉडी, तो इनको बहुत ही केयरफुली और प्रिकॉशनली हमें हैंडल करना होता है। और टाइप्स ऑफ एसिड, कितने टाइप्स के एसिड है? 2 टाइप्स के, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? मिनरल एसिड जनरली इंडस्ट्रियल एसिड्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। इनको इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है और लैबोरेटरीज में और इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है बाकी दूसरे कुछ केमिकल्स को बनाने के लिए। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब आपके इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स होते हैं एंड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, HCl, ठीक है, हमारे स्टमक में भी होता है। ये क्या करता है, हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, जो कि डाइजेशन में काफी हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है रिक्वायर्ड अमाउंट से, तो हमारे को इनडाइजेशन की प्रोसेस को प्रॉब्लम होने लगती है, जिसको आप एसिडिटी कहते हो। यानी कि जब आप बहुत ज्यादा टी, कॉफी, सिगरेट, अल्कोहल वगैरह ले लेते हो, तो तब उसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है क्या रिमूव करने के लिए? जो आपके इनसाइड बॉयलर्स होते हैं काफी सारी इंडस्ट्रीज में, उसमें जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, इसको हम डीस्केलिंग बोलते हैं, वहां इसे यूज किया जाता है। प्लस इसको सैनिटरी वेयर क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। कॉमन सॉल्ट जो होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए भी HCl का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4। ये आपका किंग ऑफ केमिकल है, केमिकल्स का किंग है। क्यों? क्योंकि इसको यूज किया जाता है बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए। इसकी अपीयरेंस ऑयली अपीयरेंस होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं। काफी सारी कार्स, इन्वर्टर बैटरीज, पेंट, ड्रग, डाई, आर्टिफिशियल सिल्क, फर्टिलाइजर, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3। ये लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है एज अ रीएजेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव की मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि आपका ट्राई नाइट्रोल्यूरिन है, TNT, नाइट्रोग्लिसरीन है ना, और गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए बाय द गोल्ड स्मिथ, प्लस फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट होता है, इन सभी में HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज फोस्फोरिक एसिड, इसको हम फोस्फोटिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज करते हैं। कार्बोनिक एसिड, इसको कॉमनली प्लेन सोडा कहा जाता है, यानी कि सिट्रिक एसिड और शुगर के साथ मिक्स करके इसी को यूज है सॉफ्ट ड्रिंक में किया जाता है। कार्बोनिक एसिड का थोड़ा सिट्रिक एसिड, थोड़ा शुगर मिलाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स इसी से बनाई जाती है, देयरफॉर दे आर हार्मफुल फॉर अस, सो वी शुड नॉट ड्रिंक द व्हाट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल। नाउ वी कम टू ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि इनके अंदर ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको कैरेक्टराइज किया जाता है इनकी एबिलिटी के थ्रू कि ये कितने प्रोटॉन दैट इज H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं। सबसे कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ये मोस्ट कॉमन टाइप के ऑर्गेनिक एसिड है जिनका फॉर्मूला होता है व्हाट? COOH। ओके, एग्जाम्पल गिवन है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सारे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है, इनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप होता है विच इज दिस, है ना। नेक्स्ट फिनोलिक एसिड, इनमें फिनॉल ग्रुप होता है, यानी कि OH अटैच होता है एरोमेटिक रिंग के साथ, और इसकी काफी वीक एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड, इसको टेबल एसिड की तरह यूज किया जाता है फूड आर्टिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट इज टार्टरिक एसिड, बेकिंग पाउडर जो होता है ना, उसके मैन्युफैक्चरिंग में टार्टरिक एसिड का यूज किया जाता है। So now we are done with the acid and now we have to start bases.
बेसिस क्या है? वो कंपाउंड्स जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं उनको बेसिस कहा जाता है। ये आपकी क्या है? ऑक्साइड्स हैं, या बोलो हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिस किसकी? मेटालिक ऑक्साइड्स की। लेकिन सिर्फ वो बेसिक ऑक्साइड जो वाटर सोल्यूबल होती है उनको हम एल्कलीज भी बोलते हैं। दैट मीन्स व्हाट? ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। यानी कि सारे बेसिस एल्कली नहीं होते हैं। देयर आर ओनली सर्टेन बेसिस व्हिच आर एल्कली, क्योंकि कुछ ही सर्टेन बेसिस हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उन्हीं को सिर्फ एल्कली कहा जाता है। राइट? चलो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक अकेला नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, अदरवाइज सारी मेटालिक हाइड्रोक्साइड होते हैं। ओके, चलो अब कुछ कॉमन बेसिस और एल्कलीज आपको नीचे गिवन है। ये आपके बेसिस गिवन है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। ये आपके बेसिस थे। और फिर बात करें नीचे कुछ एल्कलीज की। एल्कलीज क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, वाटर सोल्यूबल बेसिस। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सब आपके एल्कलीज है, यानी कि है तो बेसिस लेकिन पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, तो वो बेसिस जो वाटर सोल्यूबल है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो आपके वाटर में पार्शियली सोल्यूबल है या बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल बेसिस है, उनको हम वीक बेसिस कहते हैं। ऑक्साइड्स और जो हाइड्रोक्साइड्स होती है, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम की, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, these all are strong bases या बोलो strong alkali। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके वीक बेसिस है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हो, ये भी क्या है? एक माइल्ड या वीक बेस होता है, इसीलिए इसे हम खाने के लिए यूज करते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ बेस, बेस को बनाया कैसे जाता है? तो मेटल्स जो है कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स कंबाइन होकर प्रोड्यूस करते हैं मेटालिक ऑक्साइड। और ये मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर की होती है? बेसिस नेचर की होती है। एसिड्स प्रिपेयर करने के लिए हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करते थे, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आपकी एसिडिक नेचर की होती थी, मेटालिक ऑक्साइड्स आपकी बेसिक नेचर की होती है। और फिर इन ऑक्साइड्स को ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ, सो दैट ये हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, और वही हाइड्रो ऑक्साइड आपके बेसिस। ठीक है, अब बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कुछ बेसिस आपके सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, है ना, यानी कि जब इन्हें डिसॉल्व करोगे तो ये हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज करेंगे। एल्कलीज आपके बिटर होते हैं टेस्ट में, स्लिपरी टू टच, यानी कि टच करोगे तो स्मूथ स्लिपरी नेचर के होते हैं। बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। प्लस मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? वो येलो में टर्न हो जाता है। फिनोल्फथलीन अनचेंज रहता है इन पिंक कलर विद बेसिस। ये मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, ये भी आपके क्या है? इंडिकेटर्स है। ओके, नाउ the bases and alkalis react vigorously with acids to form salty water. The reaction between an acid and alkali is called neutralization reaction. Very important line, यानी कि जितने भी बेसिस या एल्कलीज होते हैं, जब आप इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हो तो ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नाउ यूजेस ऑफ बेस, बेसिस के क्या क्या यूज है? तो हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है? एक तो इनको लैबोरेटरी रीएजेंट्स के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कुछ कॉमनली बेस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। क्या यूज है इसका? ये एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सीमेंट इन लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन। जब आपको ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन कराना है जो कि काफी लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पे सीमेंट की जगह आप एज अ सब्स्टिट्यूट इसका यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग्स की व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कॉमनली यूज किया जाता है एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट, तो वहां पे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके लिए। फिर सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH। इसको कॉमनली कहते हैं कॉस्टिक सोडा, है ना, और इसे बनाया जाता है कॉमर्शियली लेवल पे। कैसे बनाया जाता है? ब्राइन, कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन, यानी कि सॉल्ट वाटर से बनाया जाता है।
क्या क्या यूजेस हैं, एक तो सोप, साबुन के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, प्लस बहुत सारे सेवरल इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, इनके मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। पेपर, रेयन, टेक्सटाइल, मेडिसिन एक्सेट्रा, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट, उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा। नायलॉन, प्लास्टिक, डाइज एक्सेट्रा, इनके मैन्युफैक्चरिंग में। प्लस एज अ रिंग रिमूवर भी इसे आप यूज करते हो, इंक रिमूवर है ना, आपके जो कपड़ों में इंक स्पॉट वगैरह लग जाते हैं उसको रिमूव किया जा सकता है बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ नेक्स्ट वी कम टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? A chemical reaction between an acid and a base is called neutralization reaction. This I told you in the last page also कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक एसिड और एक बेस के बीच में होता है और उसके बाद सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि इस प्रोसेस के दौरान क्या सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं और काफी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। दैट मींस एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एंड NaOH आपका बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक एसिड और एक बेस को कंबाइन कर दिया गया तो दे विल प्रोड्यूस NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपका सॉल्ट है, ये आपका वाटर हो गया प्लस आपकी हीट एनर्जी। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले आंट स्टिंग। तो एज वी नो कि जो एक आंट जब स्टिंग करती है तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है ना, और वो फॉर्मिक एसिड वो आंट हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर देती है जब वो किसी को बाइट करती है, राइट। अब उस स्टिंग का ये इफेक्ट होता है कि आपको इचिंग होती है वहां पे, तो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कि एक मॉइस्ट बेस लाइक बेकिंग सोडा, एक कैलेमाइन लोशन जो होते हैं या जिंक कार्बोनेट के सोल्यूशन से आप उसको वहां पे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल में कैसे यूज करता है? जब हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का, तो वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, वो क्या करते हैं सॉइल को बहुत ज्यादा एसिडिक बना देता है या बेसिक बना देता है, जिससे जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो डैमेज होने लगती हैं। जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज होता है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का तो उससे सॉइल बेसिक हो जाती है, और ज्यादा यूज होता है जब एसिडिक फर्टिलाइजर्स का तो उससे सॉइल एसिडिक हो जाती है। तो सॉइल को रेगुलरली चेक करना जरूरी होता है ये पहचानने के लिए कि वो ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है ना, सो दैट उसमें प्लांट की प्रॉपर्ली ग्रोथ हो सके। तो हम उसे करेक्ट करते हैं क्या करके? या तो बेसिक या एसिड सॉल्ट को ऐड करके सॉइल के अंदर, यानी कि अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो चुकी है तो बेसिक सॉल्ट ऐड कर दिया जाएगा, और अगर ज्यादा बेसिक नेचर की हो चुकी है तो थोड़ा एसिडिक सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है, सो दैट सॉइल बिकम्स न्यूट्रल एंड द प्लांट्स ग्रो वेरी प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इज इंडाइजेशन। जब हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, जिससे हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। ओके, अब एसिडिटी मतलब क्या? इंडाइजेशन हो रहा है, और उस इंडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए हमारे स्टमक में वी मस्ट टेक सम एंटासिड। हम एंटासिड लेते हैं जैसे कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है, और अब आपके पेट में क्या था? स्टमक में एसिड ज्यादा था, आपने बेस ले लिया, एसिड प्लस बेस यानी कि क्या हो जाएगा? वहां पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा और आपके स्टमक को इंडाइजेशन से रिलीफ मिलेगा, यानी कि आपके जो स्टमक में एक्सेसिव एसिडिक इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो आपका नॉर्मल हो जाएगा, राइट। चलो नाउ एसिड रेन। एसिड रेन में क्या है? सी, ऐसी रेन जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है उसको एसिड रेन कहा जाता है। अब ये रेन एसिडिक क्यों होती है? ड्यू टू एयर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, और सारे ये आपके एसिड्स क्या करेंगे? उस रेन को एसिडिक मीडियम का कर देंगे। अब इस एसिडिक रेन का क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है? इस सॉइल की जो केमिस्ट्री है उसको इफेक्ट करता है, चेंज कर देता है। जब एसिड रेन नीचे फॉल होती है तो कुछ एसिड वाटर आपका क्या अर्थ में या ग्राउंड में सीप कर जाता है, वाटर टेबल तक पहुंचता है, और उसको भी वाटर को वहां जो है वाटर टेबल में, अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी हार्मफुल बना देता है, ठीक है। मार्बल के साथ रिएक्ट करता है, धीरे धीरे मार्बल के जितने भी मॉन्यूमेंट्स है वो आपके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ताजमहल में एसिड रेन के थ्रू जो हो रहा है ना, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। प्लस ट्रीज, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन को डैमेज करता है,
लीव्स और जो फ्रूट्स होते हैं ट्रीज के उनको हार्म कॉज करता है। प्लस वाटर को, जो एसिड रेन क्या करती है, वाटर को एसिडिक बनाती है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके कहाँ, लेक्स एंड सॉइल में पास हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर आपका टॉक्सिक हो जाता है। एल्यूमिनियम मेक्स इट हार्ड फॉर ट्रीज टू टेक वाटर फ्रॉम सॉइल। जो एल्यूमिनियम है वो ट्रीज के लिए काफी इम्पॉसिबल कंडीशन कर देता है कि वो सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। Now how can we prevent acid rain? हम एसिड रेन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? See, हमको क्या जुडिशियस यूज ऑफ पॉइजन फ्यूल, यानी कि पॉइजन फ्यूल का बहुत क्या जुडिशियस या वाइजली यूज करना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, कार पूलिंग या सिंपली वॉक करके जाना चाहिए जहां तक पॉसिबल है, इससे हमारा मनी भी सेव होगा, राइट। वेस्ट गैसेज जो हम फैक्ट्री से रिलीज करते हैं उनको पहले प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाना चाहिए, सो दैट उसमें से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट, अगर एसिड रेन को हम आज स्टॉप करेंगे सो इट वुड टेक मेनी इयर्स फॉर इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स टू बी डिमिनिश्ड। आज रोकने के बाद भी पता नहीं कितने साल लगेंगे तब जाके उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है पूरी तरीके से वैनिश हो पाएंगे। तो नाउ वी कम टू फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हम फैक्ट्रीज के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं उसमें एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब ये एसिड जब वाटर बॉडीज में फ्लो करते हैं ये वहां रह रहे फिशेस और बाकी ऑर्गेनिजम्स को मार देता है क्योंकि पानी एसिडिक हो जाता है। ओके, सो इसको ट्रीट करना जरूरी होता है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है कुछ बेसिक सब्सटेंसेस को इस पानी के अंदर ऐड करके, ठीक है। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं तब जाके इस वेस्ट वाटर को डंप किया जाता है इनटू द वाटर बॉडीज। नाउ न्यूट्रल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या है, द सब्सटेंसेस हैव नाइदर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड नॉर बेसिस आर नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहा जाता है। एग्जांपल वाटर, ईथर, बेंजीन, केरोसिन, ये न्यूट्रल लिक्विड है। टेबल सॉल्ट, शुगर, मार्बल, ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। कुछ गैसेज हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी आपकी न्यूट्रल होती है। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, अभी आपने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें क्या था, व्हेन एन एसिड एंड बेस कंबाइन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो वही है, तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उस दौरान एक जो प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज सॉल्ट। तो जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आई टोल्ड यू NaOH विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, HCl विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, कंबाइन होकर बनाएंगे NaCl विच इज अ न्यूट्रल सॉइल प्लस वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। अब सॉल्ट्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं, हाउ दे आर यूजफुल टू अस। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको एज अ वॉशिंग सोडा यूज करते हैं हम अपने क्लोथ्स वगैरह को वॉश करने के लिए, डिटर्जेंट्स में ऐड किया जाता है इसको, और प्लस इससे ग्लास भी बनाया जाता है। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप इसे बेकिंग सोडा भी कह सकते हो, NaSCO3। आई थिंक बेकिंग सोडा तो बहुत कॉमन है जिसको यूज करते हैं हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर को क्या किया जाता है, हम मिक्स करते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ ड्राई कंडीशंस में, और फिर बेकरी में इसका यूज करते हैं। इसको इनडाइजेशन जब हो जाता है तो उसमें भी टेम्पररी ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। प्लस इसको जब आप सिट्रिक या टार्ट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो ड्राई स्टेट में और फिर वाटर ऐड करते हो तो कुछ बबल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाहर निकलते हैं, ठीक है, और फिर ये टेस्ट करता है कैसे, एज अ सोडा वाटर टेस्ट करने लगता है। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ये सब आपके सॉल्ट है जो कि फोटोग्राफी में यूज होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड विच इज CaO, ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। सब ये आपके सॉल्ट है। नेक्स्ट, फैट एंड ऑयल के जो सोडियम सॉल्ट होते हैं उनको सोप के लिए यूज किया जाता है। जिंक फोस्फाइड, रैट्स किल करने के लिए। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब एज अ फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट यूज किया जाता है गन पाउडर के मैन्युफैक्चर में, ठीक है, फायरवर्क्स बनाते हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स, ग्लास इंडस्ट्रीज, यहाँ सब इनका यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं एज अ फंगीसाइड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। पोटैश एलम जो कि फिटकरी होती है, आपने देखा हो वाटर प्योरीफाई करने के लिए यूज करी जाती है। सोडियम क्लोराइड तो टेबल सॉल्ट है जो कि हम कॉमनली खाते हैं, कुकिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं ना, खाना बनाते हैं तो खाने में कॉमनली से यूज इसे किया जाता है सोडियम क्लोराइड को। नाउ नेक्स्ट वी कम टू इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है, सी इंडिकेटर्स आई टोल्ड यू द सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्टेड विद एसिड और बेसिस शो अ चेंज इन कलर। ऐसे सब्सटेंसेस जब उन्हें आप किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो उनके कलर में चेंज आता है।
उन सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहा जाता है। इंडिकेटर्स आपके टू टाइप्स के हैं, नेचुरल एंड सेकंड इज मैन मेड और आर्टिफिशियल। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं? एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स ऑफ चाइना रोज, चाइना रोज का जो फ्लावर होता है उसका एक्सट्रैक्ट हो गया, बीट रूट की रूट्स, टर्मरिक की स्टेम, अनियन, रेड कैबेज की लीव्स, ये सब एग्जांपल्स हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के, यानी कि ये कॉमनली नेचर में खुद से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो टेबल गिवन है, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन इंडिकेटर्स बताए हैं और इनमें कैसा चेंज आएगा इनके कलर में इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, दे हैव आल्सो शोन टू अस। जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन है, एसिडिक में ये रेड हो जाता है, बेसिक में ये ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में पिंक होता है, बेसिक में येलो होता है। फिनोल्फ्थालीन एसिडिक में कलरलेस रहता है और बेसिक में पिंक हो जाता है। कुछ कॉमनली अवेलेबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज जूस, ब्लैक ग्रेप एक्सट्रैक्ट, ये सब भी एज अ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। ना चाइना रोज एज इंडिकेटर, चाइना रोज को एज अ इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं? कुछ चाइना रोज की पेटल्स हमको लेनी है, उन्हें बीकर में हमें डालना है, फिर कुछ वार्म वाटर ऐड किया जाएगा बीकर में, उस बीकर में जिसके अंदर पेटल्स थी चाइना रोज, ओके। फिर बीकर को कुछ टाइम के लिए हम ऐसे ही लीव कर देंगे। आप क्या देखोगे कि द वाटर इन द बीकर बिकम्स कलर्ड। इस तरीके से क्या होगा, जो बॉटल के अंदर या बीकर के अंदर जो पानी है वो कलरफुल हो जाएगा। अब इस वाटर, जो कलर्ड वाटर है, इसको कलेक्ट करना है ग्लास बॉटल के अंदर, ये बन गया आपका चाइना रोज इंडिकेटर। ठीक है, अब इसमें आप 4 to 5 ड्रॉप्स डालो कि मतलब इस इंडिकेटर के 4 to 5 ड्रॉप्स आप किसी भी सब्सटेंस पर डालकर उसको टेस्ट कर सकते हो कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, नाउ वी कम टू व्हाट, मैन मेड इंडिकेटर्स। मैन मेड इंडिकेटर्स क्या है आपके? लिटमस पेपर, ठीक है, जैसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, दो तरीके के लिटमस पेपर होता है, एक रेड और एक ब्लू। लिटमस पेपर क्या होता है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के प्रेजेंस में, और ब्लू लिटमस पेपर रेड में हो जाएगा इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, लिटमस को एक्सट्रैक्ट कहाँ किया जाता है? कुछ प्लांट्स होते हैं जो माउंटेनियस रीजन्स में ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को लिचन्स बोलते हैं, है ना, आपने पढ़ा है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी होता है इनके बीच में, तो वहां से लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल आपका जो इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है, यानी कि जब इसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करोगे ये रेड कलर का हो जाता है, वैसे इसका अपना कलर है ऑरेंज, ओके। और अगर इसे आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इट विल टर्न इनटू येलो कलर। नेक्स्ट इज फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन का अपना कलर है, इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ये एक आपका पिंक एसिड बेस इंडिकेटर है, यानी सॉरी नो कलरलेस, इट इज पिंक कलर का, ये आपका इसका अपना कलर पिंकिश होता है। आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ये कलरलेस हो जाता है, और बेसिक में डालते हो तो इट विल रिमेन पिंक ओनली, ओके। तो ये आपके क्या कहते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स है, यानी कि इनको आप कहाँ यूज करते हो? इनको आप यूज करते हो फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। लेकिन क्योंकि ये मैन मेड है, दैट मींस इनको लैबोरेटरीज में हम लोगों ने खुद ने प्रिपेयर किया है, और जो नेचुरल है वो खुद से क्या है, एग्जिस्ट करते हैं इन द नेचर। So the chapter is completed. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.